क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग अब अच्छे से क्या पढ़ेंगे, ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे। मैंने हर चीज़ यहाँ पे इसलिए लिख दी है कि ज़्यादा समय ना लगे आपको बताने में। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ पूरा कवर हो जाए। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रैग्स लॉ है क्या। देखिए ब्रैग्स लॉ के पहले सब फॉर्मूला समझ लेते हैं है क्या ब्रैग लॉ। ब्रैग लॉ कहता है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होना चाहिए। यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। और d यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर, अभी समझेंगे आराम से। एंड थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज है क्या, ये समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे स्पेस इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं मान लेता हूँ कि ये कोई लेयर 1 है और ये मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ लेयर 2 है। ठीक, ये लेयर 1 ये लेयर 2, ये लेयर है क्या एक्चुअली जब हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ब्रैग्स लॉ लग कहाँ रहा था, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हम लोग निकल कुछ यूज कर रहे थे, निकल क्रिस्टल, उसी का है यहाँ पे लेयर हमने लिया है। एक लेयर 1 है, एक एटॉमिक लेयर एक ये है। समझ में इन दोनों के बीच के ही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इसलिए कहा गया डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स। हाँ कि ना। अब ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। मान लेते हैं कोई ये आया हमारे पास, ये एक बीम आई हमारे पास, समझ में आया कि नहीं, जो वहाँ पे आ रही थी इलेक्ट्रॉन की। तो वैसे ही यहाँ पे एक आई और ये क्या है, हमारी इंसिडेंट है, क्या है इंसिडेंट, और ये यूं एक चली गई। तो बच्चों ये जो आया है ये, और इसके साथ साथ ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट, और इंसिडेंट के साथ साथ क्या हमारे पास लेयर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। इसे कहेंगे थीटा एंगल। और हमेशा याद रखिएगा जो एंगल मेजर होगा वो क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे से एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, वो होगा हमारा थीटा। समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों ये तो हमारी बात हो गई थीटा एंगल की, हाँ कि ना। अब समझते हैं अच्छे से सब कुछ। देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छे समझेंगे पाथ डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब देखें, मान लेते हैं ये हमारी क्या हो गई, कुछ ये हमारा हो गया, ये हमारी जो बीम आ रही थी, हाँ कि ना। मान लेते हैं ये वेव ले लीजिए आप, या रे ले लीजिए, कुछ भी आप जिससे आप समझना चाहिए, रे मान लीजिए आप इसे, या वेव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमें बस पाथ डिफरेंस समझना है। तो ये जो है हमारा, मान लेते हैं रे है, तो एक रे आई यहाँ पे, हाँ कि ना, और ये टकरा के ऐसे चली गई। एक दूसरी रे आई और ये भी टकरा के ऐसे चली गई। मान रहे हैं हम लोग वेव होगी वैसे, ये वेव आई ऐसे, वेव आई ऐसे चली गई। अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस देखना है। मान लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है ए, ये भी पॉइंट है, दोनों का क्या है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ कि ना। जैसे जहाँ क्रॉसिंग लगती है, मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग लगी हुई है, और यहाँ से दोनों का, एक कार ए है और एक कार बी है, दोनों की स्पीड भी सेम है और आराम से जा रहे हैं। स्पीड 100 मीटर ले लेते हैं, दोनों की 100 मीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। तो जब ए टी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचा, मान लेते हैं कोई एन पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो बी भी क्या पहुंचेगा, इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा एट टाइम टी, हाँ कि ना। तो इसी के सिधाई में हम लोग ले लेते हैं, तो ये इतनी ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं, हाँ कि ना। तो इतनी ही डिस्टेंस इतनी कवर की इसने, और इतनी ही डिस्टेंस इसने भी, बी ने भी कवर की इतनी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे ही टी टाइम के बाद कुछ प्लस कुछ और टी डैश टाइम किया, मतलब कुछ और जैसे टाइम बीता, ये रे क्या करने लगी, ऐसे बढ़ने लगी। जबकि ये जो रे थी ये तो अभी भी नीचे जा रही थी दूसरी लेयर के पास, हाँ कि ना, ये भी जा रही थी अभी भी दूसरी लेयर के पास। तो मतलब जब ये ऐसे ऐसे जा रही थी तब ये ऐसे 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 जा रही थी, हाँ कि ना। और जब ये कुछ ऊपर 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 चली गई तो ये क्या करी, अब ये ऊपर ऊपर जाना शुरू करी। जब ये कुछ इतने, जब ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही थी तब ये क्या कर रही थी, कुछ अभी भी ऐसे ऐसे जा रही थी, अभी इस लेयर पे पहुंची नहीं। तो ये चीज़ जो है हमारा बच्चों यहाँ पे पाथ डिफरेंस हुआ, हाँ कि ना, समझ में आया। इसी तरह यहाँ पे एक और पाथ डिफरेंस होगा इस तरफ, हाँ कि ना, जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो ये एक पाथ डिफरेंस हुआ, और साथ ही साथ एक ये वाला पाथ डिफरेंस हुआ, हाँ कि ना, ये वाला पाथ डिफरेंस और एक ये वाला पाथ डिफरेंस।
ये अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से भी सीधे, अब यहाँ यही चीज़, यहाँ पे जो चीज़ लगी थी वही चीज़ यहाँ पे भी लगा दीजिए कि दोनों कार यहाँ पे आई, बी यहाँ पे और यहाँ पे ए वाली, दोनों क्या हुई, सेम ही पॉइंट पे हैं और दोनों आराम आराम से जा रही हैं एक ही समय पे, हर जगह एक ही समय पे हैं, अच्छे से जा रही हैं। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, ये और हाँ बस ये और ये आ रहा है। देखिए समझिए, अब हम अच्छे से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर, ठीक है। पर ये जो एक्चुअल आ रही थी, मान रहे हैं, ठीक है, ये जो एक्चुअल आ रही थी, ये कितनी आ रही थी, ये 7 मीटर आ रही थी और ये भी 7 मीटर आ रही थी। दोनों को प्लस किया, ये क्या आ रही है, 10 मीटर आ रहा है, और इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है, 14 मीटर आ रहा है। इसका मतलब 4 मीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है। यही है हमारा क्या, पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है, यही क्या है हमारा पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, 14 माइनस 10 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्चुअल हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया है, 4, और वही है हमारा ये, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने चली वही है, ये है हमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही है हमारी क्या, पाथ डिफरेंस। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, क्या करते हैं, और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये है हमारी ये चीज़, कुछ यही चीज़ मैंने बनाया है और यहाँ पे कुछ और अच्छे से बताया। ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा था, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा थीटा। समझ में आएगी। अब ये कोई क्या थी, हमने क्या है, एक बाइसेक्टर लिया है। क्या लिया है, बाइसेक्टर। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ को, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब निकल के क्रिस्टल पे जब क्या कर रही थी, बीम आ रही थी ऐसे करके और ऐसे जा रही थी, तो इनके बीच के एंगल को हम लोग फाई माना था। वही यहाँ पे भी ये होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा मतलब 5/2। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल 5/2 है, ये भी क्या है, 5/2 है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, हाँ आ गया। मतलब 5/2 + 5 क्या है, हमें 90 डिग्री मिल रहा है। ये पूरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इतना समझ में आया, हाँ ये 5 था तो ये भी 5 हुआ, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, ये देखिए 5 कह रहे हैं, ये थीटा था ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। अब बच्चों देखिए, ये जो ये वाला है, ये पूरा तो ये हमारा 90 डिग्री है, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर है इस पर, ये वाला परपेंडिकुलर इस पर, तो ये तो 90 डिग्री है ना बच्चा। तो ये जो ये फाई है, ये थीटा है, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मानी है क्या, डी है। अब देखिए ये डी है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये बीच में ये भी डी होगी। अब इसी का कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और वही जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होगी, और इसी का कंपोनेंट इधर भी देख लेंगे, तो यही हमारी क्या होगी, यही चीज़ हमारी क्या होगी बच्चों, इधर का कंपोनेंट होगा। अब इन्हीं दो कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसको इधर देखा मैंने, तो इसका कंपोनेंट लिया तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना, डी कॉस 90 माइनस थीटा इधर हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी हमारा 90 माइनस थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारा है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये वाला इधर वाला भी थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला भी डी क्या हो जाएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल आ रही है, मतलब ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल आ रही है, वो क्या है, डी कॉस थीटा। मतलब जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का सम आ रहा है, हाँ कि ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2d कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब हाँ कि ना। तो 2ab लिख लीजिए या 2bc लिख लीजिए, वही क्या है, 2d कॉस थीटा है। और यही 2d कॉस थीटा, ये और इन दोनों का सम, हाँ कि ना। तो 2d कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जो डेल्टा एक्स आ रहा है, ये और ये, समझ में आया कि इन दोनों का समीशन जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 2d साइन थीटा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स से हमने एक चीज़ लिया है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एन लैम्डा होता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, यही चीज़ हमने वहाँ से यूज़ की है। और इसको इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यही होता है ब्रैग्स लॉ, यही हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छे से प्रूव किया है।
समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। ये होता है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं यही एक्चुअल में हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स। समझ में आया कि नहीं। अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया, और हमने किसके लिए यूज़ किया यहाँ पे, क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल के लिए। तो हम लोग वहीं पे निकल ही यूज़ करते, तो यहीं पे हम लोग निकल भी यूज़ करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो डी की वैल्यू होती है फॉर निकल, निकल के लिए जो डी की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लेयर वेयर किसकी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे निकल क्रिस्टल है, ये सब क्या है, निकल क्रिस्टल है ये। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डी, हाँ कि ना, वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। और इनके बीच में जो थीटा बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल थीटा है, ये इंसिडेंट यहाँ पे किया, इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, वो हम लोग देखते हैं, अभी निकालते हैं। हमने क्या पढ़ा है, ये क्या है हमारा बच्चों, 5/2, और ये क्या है, थीटा, कोई थीटा एंगल होगा। और पूरा कितना बन रहा है हमारा, कितना बन रहा है बताओ, पूरा कितना बन रहा है हमारा, पूरा बन रहा है हमारा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ के रखा था क्या, कि जो फाई है, मैक्सिमम फाई की वैल्यू कब आती थी, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी, और वो फाई की वैल्यू क्या होती थी, 50 डिग्री। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ कि ना, समझ में आया। फाई प्लस थीटा प्लस 5/2, मतलब थीटा प्लस 5/2 कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसको इक्वेट कर दिया, और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65, क्योंकि फाई क्या है 50, 50/2 25, 25 को उधर भेज देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। 90 - 25 65। हाँ कि ना। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n की जो वैल्यू होगी, हाँ कि ना, n की जो वैल्यू होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम मानेंगे क्या है, 1 है। और यहीं पे सीधा हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हमें थीटा भी मिल गया है, क्या है 65 है, डी की भी वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई, सब इसमें पुट कर देंगे। तो 0.91 साइन 65 इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्या आती है, 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है। ये कैसे आई, एक्सपेरिमेंटली आई है। क्या ये एक्सपेरिमेंटली आई है, ये सब हटा दें। हाँ क्या, ये सब क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली आई है। अब इससे भाई साहब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कैसे प्रूव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या लगाते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे लगाया हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाया, जो कि कहता था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p क्या होता था, मोमेंटम, h/mv मास, हाँ कि ना, एंड v। और फॉर इलेक्ट्रॉन हमने एक और चीज पढ़ के लिखी थी, दो फॉर्मूले पढ़ के लिखे थे, क्या, √150/v विच इज इक्वल्स टू 12.27/√v। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है v, वो किस पे आ रहा है, ये सब 50 डिग्री से 454 वोल्टेज पे आ रहा है। हाँ कि ना। तो ये इस वाले फॉर्मूले में हम लोग जैसे ही रखेंगे, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। √150/54, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है बच्चों 1.67 एंगस्ट्रॉम। 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिग्निफिकेंट है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं हम लोग कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। 1.67 क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली आ रहा है बच्चों। और जो अभी अभी डी ब्रोगली जी से निकाला है, वो उस डी ब्रोगली जी से निकाला है, किससे निकाला है, डी ब्रोगली साहब से, जहां से जो हमने निकाला है वो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि ये दोनों क्या है, कंपेरेबल है, और नियरली क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये चीज देखा गया बच्चों कि हाँ, जो डी ब्रोगली साहब जी कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आराम से निकाली जा सकती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिहेव करता है एज अ वेव। समझ में आ रहा है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, जो वो मूव करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में। पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, ऐसा डी ब्रोगली साहब कह रहे थे, जो कि यहां से प्रूव हो गया। हाँ कि ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली वेव निकला वो उनकी वेव, उनके फॉर्मूले से निकल रहा था अच्छे से। समझ में आया, यही है हमारा डी ब्रोगली कह रहे हैं हमारा ब्रैग्स लॉ। समझ में आया कि नहीं। तो अच्छे से अब इसे अच्छे से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए।